Hi learners, welcome back to your English learning channel, English and Study। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम खास है, क्योंकि आज हम सीखेंगे वो पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी रोजमर्रा की बातों में बार बार आते हैं। जैसे वो अमेरिका जाने का निर्णय कर चुका है, यहाँ कोई बदलाव नहीं ला सकता है, पता नहीं किसने ऐसा बयान दिया, वो मुझे रोज कॉल करता है, तुम क्यों आज बहाने बना रहे हो। अब इन सब का परफेक्ट इंग्लिश वर्जन सीखना है तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे वाक्यों की इंग्लिश हम मेक वर्ब या मेक फ्रेजेस बना सकते हैं, और दूसरी वर्ब से भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वो इंदौर जाने का निर्णय कर चुका है, उसने अभी तक पढ़ाई करने का निर्णय नहीं लिया। इन सब वाक्य में निर्णय करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में डिसाइड वर्ब, मेड अ डिसीजन और टेकन अ डिसीजन फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो इंदौर जाने का निर्णय कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद लिखेंगे निर्णय कर चुका की इंग्लिश डिसाइडेड, इसके बाद लिखेंगे जाने का की इंग्लिश टू गो टू, इसके बाद लिखेंगे इंदौर की इंग्लिश इंदौर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज डिसाइडेड टू गो टू इंदौर। ऐसे भी बना सकते हैं he has made a decision to go to Indore। ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं he has taken a decision to go to Indore। उसने अभी तक पढ़ाई करने का निर्णय नहीं लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद लिखेंगे नहीं की इंग्लिश नॉट, इसके बाद लिखेंगे अभी तक की इंग्लिश येट, इसके बाद लिखेंगे निर्णय लिया की इंग्लिश डिसाइडेड, इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करने का की इंग्लिश टू स्टडी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी he has not yet decided to study। ऐसे भी बना सकते हैं he has not yet made a decision to study। ऐसे भी बना सकते हैं he has not yet taken a decision to study। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे क्रिकेट खेलने का निर्णय ले चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी they had decided to play cricket। ऐसे भी बना सकते हैं they had made a decision to play cricket। ऐसे भी बना सकते हैं they had taken a decision to play cricket। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं यहां पर बदलाव लाऊंगा, यहां कोई बदलाव नहीं ला सकता है। इन सब वाक्य में बदलाव लाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में ब्रिंग अबाउट चेंज और मेक अ चेंज फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं यहां पर बदलाव लाऊंगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे बदलाव लाऊंगा की इंग्लिश ब्रिंग अबाउट चेंज, इसके बाद लिखेंगे यहां पर की इंग्लिश हियर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल ब्रिंग अबाउट चेंज हियर। ऐसे भी बना सकते हैं आई विल मेक अ चेंज हियर। यहां कोई बदलाव नहीं ला सकता है। इसकी इंग्लिश कैन मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कोई नहीं की इंग्लिश नो वन, इसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे बदलाव लाना की इंग्लिश ब्रिंग अबाउट चेंज, इसके बाद लिखेंगे यहां पर की इंग्लिश हियर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नो वन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज हियर। ऐसे भी बना सकते हैं नो वन कैन मेक अ चेंज हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन यहां बदलाव ला सकता है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज हियर। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन कैन मेक अ चेंज हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने कोई बयान नहीं दिया है, पता नहीं किसने ऐसा बयान दिया। इन सब वाक्य में बयान देना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में गिव अ स्टेटमेंट और मेक अ स्टेटमेंट फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने कोई बयान नहीं दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, इसके बाद लिखेंगे दिया के लिए गिवन, इसके बाद लिखेंगे कोई बयान की इंग्लिश एनी स्टेटमेंट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज नॉट मेड एनी स्टेटमेंट। पता नहीं किसने ऐसा बयान दिया, तो सबसे पहले लिखेंगे पता नहीं की इंग्लिश आई डोंट नो, इसके बाद लिखेंगे किसने ऐसा बयान दिया की इंग्लिश हु गेव सच अ स्टेटमेंट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट नो हु गेव सच अ स्टेटमेंट। ऐसे भी बना सकते हैं आई डोंट नो हु मेड सच अ स्टेटमेंट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम क्यों ऐसे बयान दे रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई, इसके बाद लिखेंगे हो के लिए हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे दे रहे की इंग्लिश गिविंग, इसके बाद लिखेंगे ऐसे बयान की इंग्लिश सच स्टेटमेंट्स।
तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू गिविंग सच स्टेटमेंट्स। ऐसे भी बना सकते हैं वाई आर यू मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मुझे रोज कॉल करता है, तुम उसे कॉल कर सकते हो। इन सब वाक्य में कॉल करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कॉल वर्ब और मेक अ कॉल फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मुझे रोज कॉल करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे कॉल करना, की इंग्लिश कॉल्स। इसके बाद लिखेंगे मुझे, की इंग्लिश मी। इसके बाद लिखेंगे रोज, की इंग्लिश एवरीडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कॉल्स मी एवरीडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही मेक्स अ कॉल टू मी एवरीडे, तुम उसे कॉल कर सकते हो। इसकी कैन से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे तुम, की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे कैन। इसके बाद लिखेंगे कॉल करना, की इंग्लिश कॉल। इसके बाद लिखेंगे उसे, की इंग्लिश हिम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन कॉल हिम। ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं यू कैन मेक अ कॉल टू हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे क्या वो आज तुम्हें शाम को कॉल करेगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी विल ही कॉल यू दिस इवनिंग। ऐसे भी बना सकते हैं विल ही मेक अ कॉल टू यू दिस इवनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आज बहाना बना रहा है, उसने कभी बहाने नहीं बनाए। इन सब वाक्य में बहाना बनाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में गिव एन एक्सक्यूज और मेक एन एक्सक्यूज फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो आज बहाना बना रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे बहाना बना रहा, की इंग्लिश मेकिंग एन एक्सक्यूज। इसके बाद लिखेंगे आज, की इंग्लिश टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज मेकिंग एन एक्सक्यूज टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज गिविंग एन एक्सक्यूज टुडे, उसने कभी बहाने नहीं बनाए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद लिखेंगे कभी नहीं, की इंग्लिश नेवर। इसके बाद लिखेंगे बहाने बनाए, की इंग्लिश मेड एक्सक्यूजेज। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज नेवर मेड एक्सक्यूजेज। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज नेवर गिवन एक्सक्यूजेज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम क्यों इतने बहाने बनाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू मेक सो मेनी एक्सक्यूजेज। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू गिव सो मेनी एक्सक्यूजेज। तो इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, मैंने आज बहाना नहीं बनाया। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे कैसे कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे कैसे का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।